हेलो दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2026। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, आज़ादी के इस मौके पर, क्योंकि हमारा देश इसी डेट के ऊपर आज़ाद हुआ था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड को लेकर आज की इस वीडियो में स्पेशली क्या डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको बताया ना, स्प्लिट होने वाला है 1:20 का। यानी अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर है, तो आपको यहाँ पर एक शेयर मिलेगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड का। तो इस तरीके का स्प्लिट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा लिस्टिंग प्राइस, क्या हो सकता है लिस्टिंग प्राइस कैलकुलेशन करके। साथ में बात करेंगे क्या हो सकती है इफेक्टिव डेट इस डीमर्जर की, डेट के ऊपर बात करेंगे। साथ में नेक्स्ट डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे कि अगला डिविडेंड आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 3 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली नहीं, वीकली नहीं, 3 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को याद होगा कि वेदांता ने अनाउंस किया था कि उसका डीमर्जर होने वाला है उसकी रियल एस्टेट बिजनेस का, जिसका नाम होगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। लेकिन वेदांता ने हमें कुछ भी नहीं बताया। ना वेदांता ने हमें वैल्यूएशन बताया, ना वेदांता ने हमें कोई लिस्टिंग प्राइस बताया है, कोई एस्टीमेट भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। बस उन्होंने इतना अनाउंस किया है कि बोर्ड ने अप्रूव किया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को, इस डीमर्जर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया। और उन्होंने हमें एक स्प्लिट का रेशो बता दिया कि अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 20 शेयर है, तो आपको एक शेयर मिलेगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि भाई वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे कि वेदांता ने कंटेन किया है रफली 2264 एकड़ से लेकर, और लगभग आप कह सकते हो 53,185 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी। इतना प्रॉपर्टी वेदांता के पास है। इसका मतलब है कि ये वेदांता का एसेट है। अब एसेट मुझे पता है कि 2264 एकड़ की ज़मीन इनके पास है। उसके बाद अभी तक कोई ऑफिशियल लिस्टिंग प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लिस्टिंग प्राइस अल्टीमेटली दोस्तों डिस्कवर होता है मार्केट प्री ओपन, इस तरीके से यहाँ पर यह डिस्कवर किया जाता है। लेकिन वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म का कोई आईपीओ नहीं है, तो कोई प्राइस का बैंड नहीं है हमारे पास कि ये रेंज नहीं है कि 100 120 पे लिस्ट होगा, कितने पे लिस्ट होगा, कुछ पता ही नहीं है। अब रफली एस्टीमेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन नहीं है, तो हमें वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा 2264 एकड़ का जो लैंड है उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों वैल्यूएशन आता है 2264 एकड़ लैंड का, जो कंपनी ने खुद बताया कि इतना एसेट है इसके पास, 2264 एकड़ लैंड कंपनी का है, और अगर उसका वैल्यूएशन आता है 3,000 करोड़ का, तो मुझे लगता है कि जो एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस होगा वो होगा 77 रुपीज़ का। अगर दोस्तों आता है 3,700 करोड़ का, तो ये प्राइस हो सकता है 100 रुपये का लिस्टिंग प्राइस। तो एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस दोस्तों 77 से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अज्यूम करोगे कि लगभग 19.5 करोड़ वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के शेयर हैं, क्योंकि वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है उसका अगर आप रेशो निकालोगे, क्योंकि रेशो हमारे पास है 20 शेयर अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के हैं, तो आपको एक शेयर मिलेगा। तो उस बेसिस पे जो कैलकुलेशन मैंने किया है, उस पे लगभग 19.5 करोड़ शेयर मार्केट में आने वाले वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के। रियलिस्टिक क्या है दोस्तों, रियलिस्टिक बड़ा सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, 70 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच का एक प्राइस बैंड है, उसी प्राइस बैंड के बीच में ये लिस्ट हो सकता है। अगर मार्केट की हालात ख़राब रहे और मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसके लिस्टिंग टाइम के समय, तो बियर केस में मुझे लगता है 40 रुपये से लेकर 60 रुपये लिस्टिंग प्राइस। बेस केस होगा लगभग 60 रुपये से लेकर ऑलमोस्ट 90 रुपये, और बुलिश केस होगा कि भाई 100 से 120। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, बट मेरी रियलिस्टिक अप्रोच है 70 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड
आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 70 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। यही मेरा रियलिस्टिक अप्रोच है वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड के लिस्टिंग प्राइस से। अब ये बात हो गई। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं भाई डेट क्या है। देखिए डेट भी कोई नहीं बताई है, सिर्फ इतना बताया है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होने के बाद इसका हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रोसेस में क्या क्या है, एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है, कल भी बताया था मैंने। एनसीएलटी का अप्रूवल बाकी है अभी, सेबी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सेबी का अप्रूवल बाकी है, एनएससी बीएससी का लिस्टिंग का अप्रूवल लेना है, ये भी बाकी है। तो बहुत सारे अप्रूवल बाकी है और भी पेंडिंग अप्रूवल है जो बाकी है। अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया है, शेयर होल्डर से अप्रूवल बाकी है। देखा जाए तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है, शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि एनसीएलटी का अप्रूवल आने कितना टाइम लगता है। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनएससी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बीएससी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक चल सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होगा, उसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा? शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर 28, FY 28। FY 28 कब शुरू होने वाला है? इसका डेट मैं आपको बता दूं। इसका डेट होने वाला है बड़ा सिंपल सा। इसका डेट होगा 1 अप्रैल 2027 को फाइनेंशियल ईयर 28 शुरू होगा। 1 अप्रैल 2027 को फाइनेंशियल ईयर 28 आपका शुरू होने वाला है। तो आपको डेट भी पता चल गई। इफेक्टिव डेट है, रिकॉर्ड डेट किसी के पास नहीं है क्योंकि अनाउंस ही नहीं हुई है ऑफिशियल। सेकेंड चीज़ दोस्तों, डिविडेंड को लेकर काफ़ी लोग कंसर्न है। देखिए डिविडेंड को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मेरा एनालिसिस कहता है कि नेक्स्ट क्वार्टर वेदांता लिमिटेड आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। एटलीस्ट 6 रुपये से लेकर 8 रुपये का मेरा एस्टीमेट है कि भाई 6 रुपये से 8 रुपये का डिविडेंड होगा। नेक्स्ट क्वार्टर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, Q2 में। रिकॉर्ड डेट माइट भी हो सकता है क्योंकि कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि अक्टूबर में डिविडेंड प्रोवाइड कर दे, अक्टूबर या नवंबर में। तो उसी के आसपास ही डिविडेंड आपको अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर मुझे लगता है वेदांता लिमिटेड आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा क्योंकि डीमर्जर के बाद स्प्लिट हो चुका है, 4 अलग कंपनी आ चुकी है, वेदांता को मिलाकर 5 कंपनी हो चुकी है। अब डिविडेंड में क्या कंसर्न होता है कि 2 कंपनी ऑलरेडी Q1 में डिविडेंड प्रोवाइड कर चुकी है, तो Q2 में और 2 कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई देखने को मिल सकती है। बस इतना ही डिविडेंड का अपडेट है और कुछ इसके ऊपर जानने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्निकली बात करूँ 3 महीने के चार्ट के अंदर आप देखिए वेदांता का एक ब्रेकआउट आता है, बड़ा क्रूशियल ब्रेकआउट होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से क्या हो रहा था, इस लेवल पे गया मार्केट, गिर गया, वापस कोशिश किया, इसके आसपास आया, गिर गया, दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट आया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया, देन उसके बाद ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला ये शेयर के अंदर। अब क्रूशियल क्या है ना कि एक इतना अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा से एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट की बात करूं, क्योंकि अगर आप 3 महीने के चार्ट पे देखोगे यानी एक सिंगल कैंडल 3 महीने का डेटा आपको बता रही है, तो इसमें अगर मैं देखूं एक मूव आया है, हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख लेते हैं। मूव मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, यहाँ तक मूव आया था। तो अभी इसने क्या किया है, 50% रिट्रेस कर दिया है, मैक्स टू मैक्स 60 करेगा यहाँ तक। अगर गिरना है तो यहाँ तक गिरेगा। 234 इसको मार्क भी कर लेते, 234 234 तक यहाँ पर आ चुका है। अगर आएगा तो 234 आएगा, इसको मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल करके। 234 ये लेवल है, यहाँ तक, ये लेवल तक आ सकता है अगर इसको थोड़ा और रिट्रेस करना है। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ से एक दूसरा मोमेंटम शुरू होके इस लेवल तक दोबारा देखने को मिलेगा, जो होगा आपका 360 या 400 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये कंपनी का जो डिमांड है मार्केट में वो अच्छा खासा है, लोग इसको पसंद करते हैं, सेंटीमेंट मजबूत है। तो मुझे लगता है ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि एक बड़ा फॉल आने वाला है। 50% ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, रिकवर भी कर चुका है। तो अगर 50% से ही ऊपर जाना होगा इस तरीके से, तो ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है, यहाँ से भी इस तरीके से ऊपर भी जाना होगा। तो 360 एक पहला टारगेट होगा, 400 रुपये का जो लेवल है वो आपका दूसरा टारगेट होने वाला है।
सो दोस्तों इसको यहीं वाइंड अप करते हैं।